अर्जुन का धर्मराज के लिए चिंतित होना। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय, मेरा दैदीप्यमान यश दिनों दिन मंद पड़ता जा रहा है। मेरे अनेकों योद्धा मारे गए हैं। इसे मैं अपने समय का फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वह युद्ध जैसे जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो। जो उस विशाल वाहिनी को अकेला ही मथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्विकी के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, सात्विकी अपने श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल ना हुए। इस समय राजा अलम्बुश उसके सामने आया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा। महाराज, उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओर के योद्धा उन्हीं का युद्ध देखने लगे। अलम्बुश ने सात्विकी पर बड़े जोर से 10 बाणों द्वारा प्रहार किया, किंतु सात्विकी ने उन्हें बीच में ही काट डाला। फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सात्विकी पर 3 तीखे बाण छोड़े। वे उसका कवच फाड़कर शरीर में घुस गए। फिर 4 बाणों से अलम्बुश ने उसके 4 घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब सात्विकी ने 4 तेज बाणों से अलम्बुश के 4 घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से उसके सारथी का सिर काटकर अलम्बुश के कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अलम्बुश का काम तमाम कर वह आपकी सेनाओं को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र में प्रवेश किया कि अनेकों त्रिगर्त वीर उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगी। किंतु सात्विकी ने भारतीय सेना में घुसकर अकेले ही 50 राजकुमारों को परास्त कर दिया। उस समय वह महान शूरवीर नृत्य सा कर रहा था और अकेला होने पर भी 100 रथियों के समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्त वीर तो घबरा कर भाग गए। अब शूरसेन देश के योद्धा बाणों की वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वे कलिंग देशीय वीरों से भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिंग सेना को पार करके वह अर्जुन के पास पहुंचा। जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन को देखकर पुरुष सिंह सात्विकी को बड़ी शांति मिली। उसे आते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, तुम्हारे पीछे सात्विकी आ रहा है। यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सभी योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। ये तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है। इस समय ये कौरव योद्धाओं का भयंकर संहार करके यहाँ पहुंचा है। इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है तथा तुम्हें देखने के लिए ये अनेकों अच्छे अच्छे योद्धाओं को मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। इसी से ये अपने बाहुबल से शत्रु की सेना को विदीर्ण करके यहाँ पहुंचा है। तब अर्जुन ने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो, सात्विकी मेरे पास आ रहा है। इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे ये निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। इस समय ये उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोण के लिए खुली स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है। इस पर भी ये भूरिश्रवा सात्विकी की ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है। इधर सात्विकी थका हुआ है तथा इसके सारथी और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं, किंतु भूरिश्रवा को अभी कोई थकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह भूरिश्रवा के साथ भिड़कर कुशल से रह सकेगा? धर्मराज ने द्रोण की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया।
ये मैं उनकी भूल ही सोचता हूँ। वे निरंतर उन्हें पकड़ने की ताक में रहते हैं। सो क्या इस समय महाराज कुशल से होंगे?